प्रिय भक्तों, सभी माताओं, बहनों और दर्शकों को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक मंगलमय और शुभकामनाएं। आज का यह पावन दिन परम पिता भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और यह वह तिथि है जिस दिन मनुष्य अपने जीवन के सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अमृत प्राप्त कर सकता है। मोक्षदा एकादशी केवल एक उपवास नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र और संस्कारित करने का अवसर है। जो भक्त मन, वचन और कर्म से इस व्रत का पालन करता है उसके लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से पार होने का मार्ग खुल जाता है। पुराणों में कहा गया है कि इस एकादशी का महत्व हजारों यज्ञों के फल के समान है और इसका पुण्य केवल व्रत रखने वाले को ही नहीं बल्कि उसके पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। आज मैं आपको इसी मोक्षदा एकादशी से जुड़ी पावन, दिव्य और मोक्ष देने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से भी पापों का नाश होता है और जीवन में शुभता का प्रवेश होता है। एक समय की बात है, प्राचीन युग में एक महान और धर्मनिष्ठ राजा रहता था जिसका नाम वैखानस था। वह अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और अपनी प्रजा का सच्चा पालन करता था। उसके राज्य में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। लोग खुशहाल थे, भूमि उपजाऊ थी और चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा स्वयं भी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रतिदिन स्नान, जप, तप, पूजा, दान और साधु संतों के सत्संग में उसका अधिकांश समय व्यतीत होता था। उसके राज्य में जब भी कोई धार्मिक पर्व आता, राजा सबसे पहले उसका पालन करता था और पूरी प्रजा को भी उससे जोड़ने का प्रयास करता था। एक रात राजा वैखानस ने अपने अत्यंत विचित्र और दुखद स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके सामने उसका अपना पिता खड़ा है, परंतु उस रूप में जिसे देखकर किसी का भी हृदय कांप जाए। राजा के पिता का शरीर घायल, कमज़ोर और पीड़ित था। वे अत्यंत कष्ट में थे और उनका चेहरा ऐसा था मानो वे किसी अंधेरी जगह में फंसे हो। वे राजा से कह रहे थे, पुत्र, मैं दुख में हूँ। मेरे पापा का बोझ मुझे इस अवस्था में ले आया है। मेरी आत्मा व्याकुल है, मुझे मुक्ति चाहिए, परंतु मार्ग दिखाई नहीं देता। राजा यह देखकर भयभीत हो गया। उसकी आंखें खुली तो उसका हृदय जोर से धड़क रहा था। अगले दिन सुबह उसने विद्वानों, ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को बुलाया और उनसे स्वप्न का अर्थ पूछा। कोई भी सही अर्थ न बता सका। राजा बहुत दुखी और चिंतित हो गया। उसने सोचा, यदि उसके पिता की आत्मा दुख में है तो वो चैन से कैसे रह सकता है। वह खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, राज्य नहीं चला सकता जब उसके पिताश्री की आत्मा ही व्यथा में हो। कई दिनों तक राजा परेशान रहा। अंत में उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं हिमालय जाएगा, जहाँ महान ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। राजा कठिन मार्गों से होता हुआ अतः उस महान तपस्वी ऋषि के पास पहुंचा, जिनका नाम था परम ऋषि पार्वतेश्वर। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, कृपा करके मेरे पिताश्री की मदद करें, मुझे मार्ग दिखाए जिससे उनके दुखों का अंत हो सके। ऋषि ने राजा को शांत किया और मधुर वाणी में बोले, राजन, तुम्हें वह स्वप्न व्यर्थ नहीं दिखा। तुम्हारे पिता प्रेत योनि में दुख भोग रहे हैं और उन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम भगवान विष्णु के आदेशानुसार एक विशेष व्रत का पालन करोगे। उस व्रत का नाम है मोक्षदा एकादशी। इस पवित्र एकादशी का उपवास तुम अपने पिता की मुक्ति के लिए करो। पूर्ण विधि से इसका पालन करो, दान करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और भगवान विष्णु की आराधना करके अपने पिता को इसका पुण्य अर्पित करो। तब उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें परम गति प्राप्त होगी।
राजा के चेहरे पर आशा की रोशनी फैल गई। उसने निश्चय किया कि वह इस व्रत का पालन पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से करेगा। जब मोक्षदा एकादशी का पावन दिन आया, राजा ने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान विष्णु, आज मैं यह व्रत अपने पिताश्री की मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। मेरी भक्ति स्वीकार करें। राजा ने पूरे दिन निराहार रहकर उपवास किया, भजन किया, जप किया और ध्यान में लीन रहा। रात में उसने जागरण किया, कथा सुनी और दान किया। अगले दिन द्वादशी को जब उसने व्रत समाप्त किया, उसी रात उसे फिर स्वप्न आया। इस बार दृश्य पूर्णतः अलग था। उसने देखा कि उसके पिता दिव्य, उज्ज्वल और तेजस्वी रूप में उनके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। वे बोले, पुत्र, तुम्हारे इस व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया है। मैं अब दुख से मुक्त होकर स्वर्ग लोक जा रहा हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मेरा कल्याण कर दिया। तुम्हें मेरा आशीर्वाद। यह देखकर राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। सुबह होते ही उसने राज्य में घोषणा कर दी कि मोक्षदा एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र है और हर व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। उसके बाद से लोग भारी संख्या में यह व्रत करने लगे और कहा जाता है कि उनके परिवारों में शांति और पितरों को मोक्ष प्राप्त हुआ। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु की शरण में आकर कोई भी आत्मा पापों के बंधन से मुक्त हो सकती है। मोक्षदा एकादशी वह तिथि है जब भगवान स्वयं उन आत्माओं के लिए मार्ग खोलते हैं जो मुक्ति की इच्छा रखती हैं। अब इस व्रत की विधि समझें। मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। घर में पवित्रता स्थापित करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप, धूप, चंदन, पीले फूल, तुलसी और नैवेद्य अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखें, भजन करें, विष्णु नाम का जप करें और रात में जागरण करें। द्वादशी को दान दें, ब्राह्मण भोजन कराएं और व्रत का पुण्य अपने पितरों या अपने लिए अर्पित करें। इस व्रत का फल अत्यंत महान है। यह पिछले जन्मों के पापों को नाश करता है, पितरों को मोक्ष देता है और मनुष्य को आत्मिक शांति प्रदान करता है। जो भी भक्त इस व्रत को भक्ति और श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में दुख, भय और बाधाएं नहीं रहती। भगवान स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे, आपके परिवार को शांति, समृद्धि और सुख मिले और यह मोक्षदा एकादशी आपके जीवन में शुभता और प्रकाश लाए। जय श्री हरि। धन्य हो आप सभी जिन्होंने इस पावन मोक्षदा एकादशी कथा को ध्यान से सुना। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करें और अपने जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त करें। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और पवित्र कथा की अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। जय श्री हरि।